Soil. Soil is the top layer of earth where plants grow. Soil एक ऊपर का layer है जहाँ पे plants grow होता है. Plants stay fixed to the soil with the help of their roots. Soil also provide water and nutrients to the plants. Soil जो होता है plants को पकड़ के रखता है, ठीक है. वो क्या होता है, पूरा रूट्स का जो हेल्प करता है, मतलब रूट्स हेल्प करता है पूरा सॉइल को पकड़ के रखने के लिए. सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड, सॉइल में न्यूट्रिशन और वाटर रहता है जो प्लांट्स लेके अपना पूरा बॉडी में फैल देता है. मतलब रूट से लेता है पूरा न्यूट्रिशन और वाटर, पूरा ब्रांच या वहाँ पे फ्लावर फ्रूट्स जितना सारा होता है सब जगह में फैल देता है. हाउ सॉइल इज़ फॉर्म, ये जो सॉइल तुम देखते हो वो सॉइल कहाँ से आता है, तुमको पता है कहाँ से आता है? नहीं. सॉइल इज़ फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. बहुत सारा रॉक्स होता है जो छोटे छोटे टुकड़ों में होते होते पूरा सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है. द सन्स हीट, रेन एंड विंड ऑल्सो हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. सन का जो हीट है, जो रेन है एंड विंड है, ये सब हेल्प करता है जो बड़ा वाला रॉक से छोटा वाला सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द रॉक लास्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. ये होता रहता है पूरा थाउजेंड्स ऑफ हज़ार सालों से. ये होते होते आज ये सॉइल में कन्वर्ट हो गया. मतलब क्या होता है, जो तुमने जो अगर सोचो कि कहीं पे तुमने मिट्टी देखा, वो मिट्टी सोचा कि कहाँ से आया, वो थाउजेंड ईयर्स पहले एक बड़ा सा रॉक था. वो छोटा छोटा में टुकड़ा होते होते एकदम पीसेस बाय पीसेस होते ये छोटा एकदम सॉइल में कन्वर्ट हो गया, जो हम लोग मिट्टी बोल कर सोचते हैं. वो सब बहुत पहले वो सब रॉक्स था. पहले क्या होता था, ओवर द टाइम रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस. ऐसे बड़ा रॉक होता था, उसके बाद छोटा छोटा रॉक में कन्वर्ट हो गया. डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. तो ये जो जितना सारा हम लोगों को छोटा छोटा टुकड़ा में रॉक देखा, इसमें डेड प्लांट्स और एनिमल्स इसके साथ मिल जाता है. एक साथ मिलने के बाद सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. वो सब मिलने के बाद ये इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है, उसमें हम लोग और भी कुछ उगा सकते हैं. Thus, soil is formed by the breaking down of rocks. It takes thousands of years to form a small amount of soil. बहुत सालों लग जाता है छोटा अमाउंट ऑफ रॉक, कोई भी रॉक से सॉइल फॉर्म होने में बहुत सालों लग जाता है. द कलर्स ऑफ द सॉइल डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक एक जगह का सॉइल का एक एक कलर होता है. सॉइल में बी लाइट ब्राउन इन अ प्लेस एंड अ डार्क ब्राउन इन अनदर. इन इंडिया रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल ऑल्सो फाउंड. हम लोग को दिखाई देता है इंडिया में कहीं जगह में ब्लैक होता है, कहीं जगह में ऐसे रेड होता है, कहीं जगह ब्राउन और डार्क ब्राउन भी हो सकता है. मगर हम लोग कॉमनली ये वाला सॉइल देखते हैं. मगर प्लेग्राउंड में अगर खुदाई करेंगे तो दिखाया जाता है ऐसे वाला भी सॉइल दिखाया जाता है. मगर कोई प्लेस में रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल भी दिखा जाता है. हैव यू सीन द सॉइल्स डिफरेंट कलर? व्हाट डू यू थिंक अफेक्ट द कलर्स? तुमको पता है ये सब कलर क्यों चेंज होता है, क्यों ऐसा हो जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी. What soil contains? सॉइल के अंदर क्या रहता है? सॉइल कंटेन ह्यूमस, सैंड, क्ले एंड पेबल्स. सॉइल के अंदर क्या रहता है? ह्यूमस रहता है, सैंड रहता है, क्ले रहता है एंड पेबल्स रहता है. अब तुम बोलोगे ये ह्यूमस क्या चीज़ है? ह्यूमस इज मेड अप ऑफ द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ह्यूमस होल्ड द वाटर एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स. इट मेक द सॉइल फर्टाइल. इट इज़ यूजुअली डार्क ब्राउन और ब्लैक. ह्यूमस होता है, क्या होता है हम लोगों का, जब हम लोग मर जाते और कोई एनिमल मर जाता है, कोई प्लांट्स मर जाता है, तो वो मिट्टी में घुस जाता है. वो बहुत सालों बाद वो मिट्टी के साथ पूरा मिल जाता है. वो जब मिलने के बाद जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, उसमें जब पानी गिरता है, जो इतना अच्छा पुष्टिकारक होता है जो मिट्टी के लिए अच्छा है, तो वो हम लोग का सॉइल को और भी अच्छा कर देता है. मतलब सॉइल सोचो कि 50% अच्छा था, मगर वहाँ पे ये सब मिलने के बाद 100% अच्छा हो गया. और ये थोड़ा सा डार्क कलर में, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर में होता है, जो सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है. क्ले कंसिस्ट ऑफ ए वेरी फाइन पाउडरी फॉर्म्स ऑफ रॉक्स दैट फील स्मूथ. क्ले होता है वो चीज़ जो पाउडर जैसा होता है, फॉर्म्स ऑफ रॉक दैट फील स्मूथ. एकदम हाथ में लेके एकदम अच्छा फीलिंग होता है, वो स्मूथ फीलिंग्स होता है. सैंड इज ग्रेनी पार्ट ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द बिगर पार्टिकल्स ऑफ रॉक. सैंड होता है जो छोटा पत्थर होता है जो हाथ में लगता है, वो टुकड़ा होते
सैंड में कन्वर्ट हो जाता है। सैंड होता है छोटा छोटा टुकड़ा ऑफ पत्थर। पेबल्स आर स्मॉल स्मूथ स्टोन्स। पेबल्स क्या होता है, बहुत छोटा छोटा स्टोन्स होता है जो बहुत स्मूथ होता है, हाथ में लगने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, गोल गोल होता है या ऐसे ओवल शेप में होता है, ऐसे मगर स्मूथ होता है। तो ये है ह्यूमस, ये है हम लोग का सॉइल का अंदर। सॉइल के अंदर दिखाई देता है, पेबल्स दिखाई देता है, क्ले दिखाई देता है एंड सैंड पार्टिकल्स भी दिखाई देता है। सॉइल कंटेन्स वाटर। व्हेन सम गार्डन सॉइल इज हीटेड, जो व्हेन हम लोग का कोई गार्डन सॉइल को हम लोग हीट करेंगे तो कंटेन द कवर ऑफ द लिड ड्रॉप्स ऑफ द वाटर एंड नोटिस द इनसाइड ऑफ द लिड। दिस शोज द सॉइल कंटेन वाटर एंड द वाटर इन द सॉइल फॉर्म्स द वेपर व्हेन हीटेड। The vapor touch the lid and cools down to form the droplets of water। मतलब क्या होता है, अगर कोई गार्डन सॉइल लिया, जैसे कि तुम्हारा जो गार्डन में मिट्टी है वो ले लिया, लेके गर्म किया, गर्म करने के बाद देखोगे कि जो ढक्कन देके गर्म करोगे ना, ढक्कन के ऊपर पूरा पानी 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 आ रहा है, मगर तुमने तो देखा कि यहाँ पे तो और कोई पानी नहीं है, मगर उसके अंदर जब पानी होता है वो ऊपर आके इवापोरेट कर देता है। तो इसमें से हम लोगों को पता चलता है कि सॉइल के अंदर भी पानी रहता है हर टाइम। सॉइल कंटेन एयर। सॉइल के अंदर एयर भी है। कैसे है? व्हेन वाटर इज पोर्ड ओवर द सॉइल केप्ट इन जार, एयर बबल्स आर स्टार्टिंग फॉर्म। अगर तुम देखोगे कि कोई भी सॉइल लिया और कोई भी कटोरी में डाल दिया, फिर उसके बाद पानी दे दिया, तुम देखना थोड़ा सा बुद 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 करके ऊपर आता है, मतलब उसके अंदर एयर था जो बुद बुद होकर ऊपर बबल्स बन के ऊपर आ रहा है, क्योंकि एयर हल्का होता है तो ऊपर आ जाता है। दिस शोज द सॉइल कंटेन एयर trapped between the particles when the water is poured. The air escaped in the form of bubbles. तो नीचे से bubbles होके ऊपर आ गया पूरा। Uses of soil। अब अगर हम लोग यूज़ क्यों करेंगे, मतलब कहाँ पे यूज़ करेंगे इस सॉइल को? Plants need soil to grow। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा plants के लिए soil चाहिए। They take the in water and nutrients from the soil. The farmers grow crops in the soil. They make soil fertile by adding manure. Crops grow well in the fertile soil. Without soils, plants would have no place to grow. Plants are eaten as food by the humans and animals. जो सॉइल में जितना सारा उगता है वही हम लोग खाते हैं, एनिमल्स लोग खाते हैं। तो सॉइल हम लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर सॉइल ख़राब हो जाएगा तो हम लोग खाना नहीं मिलेगा और हम भूखा पेट मर जाएंगे। तो इसके चलते हम लोग को सॉइल बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बोला कि फार्मर्स लोग मैन्योर यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ मैन्योर? मैन्योर होता है एनिमल वेस्ट दैट आर मिक्सड विद द सॉइल एंड हेल्प टू प्लांट्स टू ग्रो। मतलब क्या होता है, हम लोग का काऊ जाता है, उसका डंग जो होता है, मतलब उसका जो पॉटी होता है वो अपना सॉइल में मिक्स कर देता है। उसका जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है वो सॉइल को और भी अच्छा कर देता है। अगर तुम सोचोगे कि यार पॉटी कैसे अच्छा करता है, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं चिबा चिबा के बाद हम लोग का न्यूट्रिएंट्स पूरा शरीर में चले जाते हैं, मगर उसका जो लेफ़्ट ओवर रहता है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ न्यूट्रिएंट्स रह जाता है जो सॉइल में मिस जाता है। अगर सॉइल में तुम ऐसे कोई भी फ्रूट्स लो अंदर कर दो तो सॉइल तो ख़राब होकर वो चला गया, मगर सॉइल को तुम वो फ्रूट चिबा के खा लो, फिर खाने के बाद जो छिलका पड़े रहेगा वो दे दोगे तो वो और भी अच्छा होगा। उसको फ्रूट्स नहीं चाहिए, उसको जो छिलका होता है, उसका जो चीज़ होता है, उसका जो बाहर हिस्सा न्यूट्रिएंट्स के बाद ईटिंग के बाद जो रह जाता है वो उसको चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा इजीली प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैन्योर जो हम लोग का जो फार्मर्स लोग हैं वो मैन्योर मिला देता है मिट्टी के साथ, और जो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होता है। और भी क्या चीज़ अच्छा होता है? अर्थवर्म्स आर कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवर्म को फार्मर लोगों का दोस्त बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अर्थवर्म्स dig tunnel in the soil that leaves in them. While doing they run the loose in the soil. हम लोग का क्या होता है, बहुत सालों से अगर मिट्टी में पानी देते रहेंगे तो वो एकदम सॉलिड हो जाता है, एकदम रॉक जैसा हार्ड हो जाता है, तुम हाथ से नहीं खुदाई कर सकते हो। मगर क्या हुआ, थोड़ा सा सोचो कि तुमने कोई लाठी या किसी से ऐसे उठा के सॉइल को लूज़ कर दिया तो उसमें पानी दे तो और भी अच्छे से वो प्लांट ग्रो करेगा। वैसे ही हम लोग तो अच्छा सोचो कि तुम्हारे टब में है तो ये इजीली कर पाओगे, मगर खेत भर के तुम्हारा मिट्टी है तो तुम कर पाओगे? ऐसे नहीं कर पाओगे। तो ये अर्थवर्म क्या करता है, वो ज़मीन के अंदर घुसता है तो वो खुदाई कर करके छोटा वाला खुदाई होकर वो नीचे घुस जाता है, और नीचे घुसने से क्या होता है, उसके साथ साथ एयर वाटर और भी अच्छा चीज़ थोड़ा सा नीचे चले जाता है।
तो नीचे जाने से क्या होता है, वो जो प्लांट का जो मिट्टी होता है और भी अच्छा हो जाता है, उसमें पानी आ जाता है, उसमें एयर आ जाता है और भी वो अच्छा हो जाता है। तो इससे हम लोगों को और भी सुविधा होता है क्रॉप्स करने में। ठीक है। Soil is a home to many animals. Earthworm, beetles, ants, snails and some other animals live. सॉइल में बहुत एनिमल्स लोग रहते हैं, जैसे कि अर्थवर्म रहते हैं, एंट्स रहते हैं, स्नेल्स रहते हैं, बहुत सारे एनिमल देखना मिट्टी खुदाई करके नीचे घुस जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों का सॉइल बहुत ज़रूरी एक पार्ट है हम लोगों का, इंसान को रहने के लिए और इंसान को पूरा खाना बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट है।